हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों ये हमारे विज्ञान की जो है 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है, जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं। उसकी जो संख्या है वो है 20 और हमारी जो तिथि है वो है 9 दिसंबर 2020। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं समझना। और जो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, डेंजर का जो है ये निशान है, खतरे का निशान है। ठीक है, अब हम चेतावनियाँ पढ़ते हैं। क्या है कि कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र को गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। जब आपके गीले हाथ हों तो क्या है, आप प्लीज़ उसको ना छुएं। फिर क्या है, कभी भी विद्युत तार जब नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। जब आपका कभी भी जब विद्युत तार है, तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। कभी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो विद्युत तार वहाँ पे हो तो आप प्लीज़ वहाँ पे मत उड़ाओ, क्योंकि उड़ाते उड़ाते क्या है, हमारा ध्यान क्या है, भटक सकता है और हम क्या है उनके पास, तारों के पास पहुंच सकते हैं। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। जो आपके सड़क पे कई बार आपको ट्रांसफार्मर या खंभे दिखाई देते हैं तो उसको प्लीज़ मत छुओ। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो या और बल्ब ठंडा हो। जब आपको बाई चांस बल्ब बदलना है, ऐसा होता है ना, कई बार हम कहीं पे स्विच लगा रहे होते हैं तो मतलब कहीं और हम क्या है बल्ब लगाना होता है, तो हम उसको जब जल रहा हो तब ना हम इसको नहीं छुएं, जब बंद हो जाए और जब ठंडा हो जाए तभी हम उसको छुएं। तो ये बेटा चेतावनियाँ है और ये आप लोगों के लिए ही है, ताकि आप क्या है इसको ध्यान से पढ़ सकें, समझ सकें और भविष्य में इसका उपयोग कर सकें। अब आपको जो है ये दिखाई दे रहा है, ये आपके हर अपने घर में देखा होगा, जैसे सेल, इसको बोलते हैं सेल। ये आपके रेडियो में भी डलते हैं, ये कोई बैटरी होती है उसमें डलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो भी अप्लाइंसेस उसमें ये यूज़ होता है। इसके दो सिरे होते हैं, एक तो धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा। धनात्मक सिरे को हम पॉजिटिव, ये जो साइन इसको इससे दिखाते हैं, और ऋणात्मक सिरे को हम माइनस साइन से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि विद्युत सेल या क्या है, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या है, एक यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को, क्या है जो उसके मतलब केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, इसको ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इनमें से एक धनात्मक सिरा कहलाता है और एक ऋणात्मक सिरा कहलाता है। ऐसे ही आपके क्या है, ये बैटरी हैं, दो या दो से अधिक विद्युत सेल। जब दो या दो से अधिक विद्युत सेल हो तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। ये आपने देखा भी होगा, इसको क्या है बच्चे यूज़ भी करते हैं किसी प्रोजेक्ट में बनाने के लिए। ठीक है, और ये क्या है, आपका बल्ब है। आपने घर में अपने बल्ब देखा होगा, और ये आप ध्यान से देखना, आपके घर कोई बल्ब होगा उसको ध्यान से देखना। तो ये क्या है, ऐसे ये बल्ब का तंतु होता है जो ये जलता है। ठीक है, तो बल्ब क्या है कि यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये बल्ब वो ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा को क्या है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब का तंतु ये वाला है आपका, जिसको हम फिलामेंट भी बोलते हैं। बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों किनारों से मोटर तारों से जुड़ा होता है। ये क्या है, ये टंगस्टन का बना होता है और ये क्या है, घुमावदार होता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। अब हमारा ये ये दूसरी आ गई आपका, ये क्या है कि विद्युत अव्यय के चिन्ह के, आपको अगर विद्युत अव्यय मतलब आपको किसी को क्या है आपको बताना है कि तार, तो आप क्या है पूरा तार नहीं समझाएंगे, आप तार के लिए एक क्या है साइन जिसको बोलते हैं वो लगा देते हैं। तार का साइन क्या है, एक लंबा सा ये रहा। स्विच ऑन की स्थिति में अगर आपको बताना है कि आपका जो स्विच है ऑन है, तो आपको क्या करना है, ये एक पिन सा लगाना है और उसको बंद कर देना है। ठीक है, ये आपका है। बल्ब का साइन आपको बनाना है, तो बल्ब के लिए आपको ऐसे बनाना होगा और इसको यूँ ये बना देना होगा। अगर आपको बताना है कि बल्ब जो है चालू है, मतलब लाइट जा रही है उसके अंदर, तो आप इसमें से रोशनी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सेल दिखाना है, सेल का चिन्ह क्या है आपका, ये वाला बच्चों, ये याद करने होते हैं, ये एक बड़ा और एक छोटा, ये आपका सेल का हो गया। अब बताना है आपको कि स्विच जो ऑफ की स्थिति में है, तो ऑफ की स्थिति में आपका जो सेल है वो क्या है, जो आपकी स्विच है वो ऐसे होगा, जो ऊपर उठ रहा होगा। ठीक है, ये क्योंकि ये बंद नहीं है। और ये बैटरी क्या होती है, एक से ज़्यादा उसकी बनती है सेल की, तो वो बैटरी कहलाती है। यहाँ पे क्या है, देखो आपकी बल्ब में आपकी जो सेल था उसमें एक चिन्ह था, ऐसे आपकी बैटरी में ऐसे दो चिन्ह हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया है बिल्कुल। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि आइए अब अभ्यास करें। प्रश्न क्या है कि क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी होगी। अगर दोनों तारों के दोनों बीच में क्या है, दूरी होगी, तो धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होगा। आप क्या लिखेंगे, नहीं। क्या लिख देंगे आप, नहीं। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, परिपथ पूरा नहीं होगा। आप क्या लिख देंगे, विद्युत परिपथ पूरा नहीं है, पूरा नहीं है।
आप इसको और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि नहीं, परिपथ जो विद्युत परिपथ है बंद नहीं है। आप इसके यहाँ पे लिख देंगे बंद नहीं है। क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट आपने पढ़ा होगा, तो ये वही है कि आपको पहले क्या लिखना है, नहीं विद्युत परिपथ पूरा नहीं है, या लिख सकते हैं आप विद्युत परिपथ बंद नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा की क्या है प्रयोग होता है, मतलब जिसमें आपको बिजली का उपयोग करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, उसका नाम क्या है, पंखा। पंखा में आप यूज़ करते हैं। ठीक है, आप फ़ोन में यूज़ करते हैं क्योंकि आप फ़ोन चार्जिंग करते हैं। वॉशिंग मशीन आप बिजली से चलाते हैं। आपका टेलीविज़न, कंप्यूटर, आपका फ्रिज, क्योंकि टॉर्च में क्या है, आप तो सेल डालते हैं। तो ये क्या है, पंखा, फ़ोन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर और फ्रिज में क्या है, आप विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये बच्चे यहाँ से देख के लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेल के 2 सिरों के नाम लिखो। 2 सिरों के नाम हमारा क्या है, हमने ऊपर ही पढ़े थे, क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक सिरा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से देख के लिख लेना कि धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा दो क्या है, किसी भी सेल के 2 सिरे हैं। कौन सा, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की बेटा 6th क्लास की वर्कशीट पूरी हुई। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आई होगी। और समझने के लिए बच्चों, ये जो आपका जो टॉपिक दे रखा है इसको NCERT में से भी आप प्लीज़ पढ़ें, तो आपको इससे और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों। और हाँ बच्चों, कोविड-19 बहुत चल रहा है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। कहीं जाएँ मास्क लगा के जाएँ, या ना जाए तो अच्छी बात है, अगर घर में काम हो जाता है, लेकिन बाई चांस जाना ही पड़ जाए तो मास्क लगा के जाओ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो बच्चों, और घर आके क्या है, अपने हाथों को साबुन और पानी से धो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।